गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स। यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको सिंटैक्स पढ़ाने जा रहा हूं। सिंटैक्स में क्या है? सिंटैक्स को दूसरी शब्दों में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। और ये इसमें क्या है कि मैं आपको आर्टिकल द इसमें मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो कहां पर और किन सिचुएशंस में आर्टिकल द का यूज करते हैं वो आप एक एक बात को समझते रहना, कॉपी कलम लेकर नोट भी कर लेना। यदि आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अंत में अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक भी करना। क्लियर? तो आप इसको पढ़ने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो कि आर्टिकल द को हम कहां पर यूज करते हैं। तो पहला सेंटेंस लिखा है कि ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। अब यहां पर दिया गया है, देखो एक वर्ड दिया गया है जो है ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी वर्ड जो है ये होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम क्या करते हैं, कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि हमारा ऑनेस्टी है, अब आप समझो यहां पर ऑनेस्टी के साथ राम को जोड़ा गया। अब ये ऑनेस्टी कोई साधारण ऑनेस्टी नहीं है। अब यहां पर ऑनेस्टी ऑफ राम मतलब इसको असाधारण बना दिया गया। तो ऐसी कंडीशन में जब किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ किसी व्यक्ति या वस्तु को जोड़ दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसके साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। पहली बात, जब किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में किसी पर्सन या किसी थिंग को जोड़ दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी हम द का यूज करते हैं। क्लियर? उसके बाद में अगला लिखा है सेंटेंस रिच शुड हेल्प पुअर। अब यहां पर कहने का मतलब यह है कि गरीबों को अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। अब भाई चूंकि रिच होता है हमारा क्या, एडजेक्टिव। रिच वर्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है, इसे बनाना होगा नाउन। और नाउन बनाने के लिए किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर हम आर्टिकल द का यूज कर देते हैं तो वो हो जाता है एक प्लूरल नाउन। कौन सा नाउन होगा ये भी आप समझ लेना, नाउन होगा प्लूरल। और क्योंकि यहां पर शुड लगा है कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको वर्ब का सिलेक्शन करना है तो द रिच है तो उसके साथ आप आर लगाओ कोई बात नहीं, आप वर लगाओ कोई बात नहीं, आप यहां पर हैव लगाओ कोई बात नहीं। लेकिन सिंगुलर वर्ब का यूज कभी भी जो एडजेक्टिव से नाउन बना है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं किया जाता। तो अब यहां पर लिख देते हैं द रिच। अब इसका मतलब हो गया ये समस्त अमीरों को मॉडिफाई करेगा, उनकी क्वालिटी को बताएगा। मतलब सभी अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो यहां पर भी पुअर भी हमारा क्या है बेटा, एडजेक्टिव है। तो इससे भी पहले आपने द लगा दिया, इसका मतलब सभी अमीरों को सभी गरीबों की सहायता करनी चाहिए। इसके बाद में अगला सेंटेंस लिखा है सन राइजेस इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। अब क्या है, कोई भी संसार की कोई भी ऐसी वस्तु जो एक है उन सब के साथ में हम द का यूज करते हैं। तो सन कितने हैं, एक है तो हमने लगाया क्या, द। उसके बाद में ईस्ट है तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, द, क्योंकि ईस्ट भी कितने हैं भैया, एक ही तो है ना, तो दी ईस्ट हो जाएगा। उसके बाद में वेस्ट, वेस्ट भी कितने हैं, एक है तो इसके साथ भी लगा देंगे क्या, द। देखो ये वीडियो आपको 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है। आर्टिकल से एरर आएगी तो इनमें से ही कोई ना कोई एक सेंटेंस पूछा जाएगा। तो अब आप समझने का, तो आपने क्या लिखा, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। इसके बाद में अगला है इट इज अ वर्ल्ड। ये एक ऐसा संसार है जहां अमीर नफरत करते हैं गरीब से। अब फिर से वही बात आ गई, भाई यहां पर रिच है तो आप यहां पर द रिच करो, यहां पे पुअर है तो द पुअर करो। तो अब इसका मतलब हो जाएगा ये एक ऐसा संसार है जहां अमीर लोग गरीबों से नफरत करते हैं। इसके बाद में अगला सेंटेंस है गांधी जी वॉज ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज। अब मेरी बात को समझे, अगर बेटा कोई भी सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव दिया गया है, सुपरलेटिव, तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज हम जरूर करते हैं। ये बात आप नोट कर ले। तो अब हमने यहां पे क्या लगाया, द लगा दिया। तो गांधी जी वॉज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। गांधी जी अपने समय के महान नेता थे। उसके बाद में अगला सेंटेंस लिखा है आ रेड एंड अ व्हाइट काउ इज आर ग्रेजिंग।
अब आपको ये बताना है कि भाई अगर दो एडजेक्टिव और दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल लगा हो तो यहां पर ये सिंगुलर होगा, ये काउ जो है ये सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, क्योंकि इज लगा है, आर लगा है। ऐसे ही आपको ये बताना है अ रेड एंड व्हाइट काउ इज या आर ग्रेजिंग। अब मेरी बात को अच्छे से समझ लेना, क्या होता है यदि एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो, दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो, अगर एक के साथ यहां पर आर्टिकल का यूज किया गया। अब आर्टिकल कोई भी हो सकता है, ये आप याद रखें। यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो और एक के साथ आर्टिकल लगाया गया तो यहां पर जो नाउन होगा वो एक की बात करेगा। कितने की? एक की। मतलब ये नाउन एक होगा और इसके साथ जो वर्ब लगेगी, वर्ब जो आप वर्ब लगाओगे वो क्या लगेगी? सिंगुलर लगेगी। यदि आर्टिकल दोनों के साथ आपने आर्टिकल का यूज कर दिया आर्टिकल, तो ऐसी कंडीशन में ये वर्ब होगी, ये प्लूरल हो जाएगी, इस नाउन का मतलब होगा कम से कम ये दो है। तो अब आप यहां पर समझने का प्रयास करो कि क्या है रेड एंड व्हाइट काउ, मतलब एक सफेद और एक लाल। ये गाय हो गई दो हो गई, तो यहां पर भैया आपका जो वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा? आर लगेगा। मतलब यहां पर गाय जो है दो है। और ऐसी रेड एंड व्हाइट काउ, इसका मतलब ये हो गया गाय हमारी एक है, तो इसकी ऐसी कंडीशन में हमें क्या लगाना है? इज। यहां पर गाय एक है, यहां पर गाय दो है। इतना आप समझ गए ना? अच्छा, ऐसे ही अगर अगला सेंटेंस हमारा ये कहता है अगर नाउन एंड से दो नाउन जुड़े हो, एक के साथ यहां पर आर्टिकल लगा है, आर्टिकल कोई भी आर्टिकल हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं दा ही हो। अगर एक के साथ आर्टिकल लगा है तो इससे ये नाउन जो दोनों नाउन है, इसका मतलब होगा ये व्यक्ति कितने हैं? एक। और दोनों के साथ अगर अलग अलग आर्टिकल लगा है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या है कि ये दो व्यक्ति हो जाएंगे दो। अब सेंटेंस समझने का प्रयास करो। लिखा है द सेक्रेटरी एंड द मैनेजर। अब भाई एक बात बताओ, दोनों के साथ अलग अलग लगा है, मतलब सेक्रेटरी कोई दूसरा व्यक्ति है और मैनेजर कोई दूसरा व्यक्ति है, तो अब ये हो गए क्या? प्लूरल। तो हमारी वर्ब भी क्या लगेगी? प्लूरल। और यहां पर लिखा है द सेक्रेटरी एंड मैनेजर, इसका मतलब आर्टिकल एक के साथ लगा है, उसका मतलब यह है कि सेक्रेटरी और मैनेजर दोनों एक ही व्यक्ति है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहां पर क्या है? आर को हटाते हैं और इज हमारा राइट हो जाएगा। तो अब क्या है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक करो, नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही कुछ ना कुछ कमाल के वीडियो मैं रोज लेके आप लोगों के लिए आता हूं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आप लिखना मत भूलना, और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।